पिछले 5 दिनों से चीनी का जिक्र हो रहा है। भारत की बात करें तो दिल्ली में जो इस महीने की शुरुआत में 52 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, वो 65 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। लेकिन ये सारा किया धरा ब्राजील का है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ब्राजील ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। ज्यादा परेशानी तो यूरोप में है। 10 साल बाद चीनी आयात करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने कहा कि अब वो चीनी बाहर से मंगाएगी, यानी विदेश से। आयातित चीनी यानी जो विदेश से चीनी की खेप आएगी वो ब्राजील से आएगी। लेकिन ये कब तक आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। भारत में चीनी की किल्लत होने पर दरअसल आमतौर पर थाईलैंड से चीनी आयात करता है, लेकिन थाईलैंड में इस बार उत्पादन कम हो गया। दुनिया के 6% गन्ने का उत्पादन करने वाले थाईलैंड में भी सूखे जैसे हालात हैं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सारा किया धरा ब्राजील का है? ब्राजील से भारत तक समुद्री रास्ते से जहाजों को पहुंचने में दरअसल 40 से 45 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद बंदरगाह से मिलों तक माल पहुंचाने में और वक्त लगता है। 15 अक्टूबर से पहले चीनी की शुरुआती खेप भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच सकती है। भारत दुनिया का 16% गन्ना पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 30 जून तक चीनी का रेट था वो $474 प्रति टन था, जो 20 अगस्त को बढ़ा और $552 प्रति टन हो गया, यानी 2 महीने से भी कम वक्त में कीमतों में 16% से ज्यादा का उछाल आया। अमेरिका के वायदा बाजार में कच्ची चीनी महीने भर में 19% महंगी हो गई है। ब्राजील में भी चीनी का भाव लगातार बढ़ रहा है। तो ब्राजील ने परेशानी कैसे बढ़ा दी है? दुनिया के 24% गन्ने का उत्पादन अकेले करता है ब्राजील। इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, यानी भारत को भी चीनी चाहिए तो वो ब्राजील की ही मदद लेगा। कच्चे तेल की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण ब्राजील ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। ब्राजील ने गन्ने को चीनी के बजाय एथेनॉल उत्पादन की तरफ मोड़ दिया। ब्राजील सरकार ने जरूरी कर दिया एथेनॉल मिश्रण की दर को 32% तक कर दिया, जो एक साल पहले सिर्फ 27% था। ब्राजील की नेशनल सप्लाई कंपनी कोनाब, उसके मुताबिक इस कदम से ब्राजील में चीनी उत्पादन में 3% की कटौती हो गई और कुल उत्पादन लगभग 43 मिलियन टन कम रहने का भी अनुमान था। ब्राजील का उत्पादन घटने की आशंकाओं ने पूरी दुनिया में चीनी का रेट चढ़ा दिया। मौसम के बदले मिजाज और सक्रिय अल नीनो ने गन्ने की खेती को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। ब्राजील के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की देरी और बढ़ते तापमान से फसलें प्रभावित हुई हैं, तो वहीं दुनिया के 6% गन्ने का उत्पादन करने वाले थाईलैंड में भी सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। तो इन सब के बावजूद ब्राजील इतनी उग्रता के साथ इथेनॉल की तरफ क्यों बढ़ रहा है? हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि भारत भी इथेनॉल की तरफ बढ़ रहा है। जो टारगेट भारत ने 2030 तक के लिए रखा था, उसे 2025 में ही पूरा कर लेने की कोशिश की गई और पूरा हुआ भी। लेकिन इस बीच ब्राजील को भी इथेनॉल इतना जल्दी और इस पूरी मात्रा में क्यों चाहिए? भारत यूरोपीय संघ और थाईलैंड को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में माना जा रहा है। इसी बीच कच्चे तेल की कीमतें ऊंची हुई। ब्राजील जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में गन्ने को चीनी उत्पादन के बजाय इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने को प्रोत्साहित कर रही है। ब्राजील ने जुलाई के अंत में अनिवार्य इथेनॉल मिश्रण की दर को बढ़ाया और 32% कर दिया, जो एक महीने पहले 30% था और एक साल पहले 27%। इससे चीनी की उपलब्धता में कमी आ सकती है। इससे वैश्विक बाजार में चीनी की मांग पर प्रेशर और बढ़ सकता है। इधर भारत सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख टन कच्ची चीनी की ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दी थी और शुरुआत में 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था। जानकार कहते हैं सरकार इस समय सीमा को लेकर लचीला रुख अपनाएगी। अगर जहाजों की खेप रास्ते में होती है तो समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन्हें देश में एंट्री और क्लियरेंस की अनुमति मिल जाएगी। आयातित कच्ची चीनी सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे पहले तटीय और बंदरगाह वाले राज्यों में पहुंचेगी। इसके बाद सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए ये चीनी उत्तर भारत पहुंचेगी। इसके बाद इस कच्ची चीनी से व्हाइट शुगर बनाई जाएगी और बाजारों में सप्लाई की जाएगी। एनएफसीएसएफ ने 2025 से 26 सीजन के लिए 279 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान बरकरार रखा है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में देश के पास करीब 35 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक मौजूद रहेगा, जबकि देश की मासिक खपत लगभग 22 लाख टन है। नवंबर से नई पेराई शुरू होने और ब्राजील से आयातित स्टॉक के आने से
दशहरा और दिवाली के दौरान चीनी की कीमतों में और नरमी आने की पूरी संभावना है। इन सब के बीच एक प्रोसेस समझिए। 1 क्विंटल गन्ने से यानी 100 किलो गन्ने से कितनी चीनी बनेगी? इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि गन्ने से सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाया जा रहा है, इसलिए चीनी की कमी हो गई। सरकार कह रही है ये बिल्कुल गलत तथ्य है। अब एथेनॉल बनाने की बात करें तो गन्ने से एथेनॉल बनाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि किस कच्चे माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाया जाए तो 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 7 से 8 लीटर शुद्ध एथेनॉल तैयार हो सकता है, यानी 1 टन गन्ने से 70 से 84 लीटर एथेनॉल बन सकता है। वहीं अगर चीनी बनाने के बाद बचे हुए बी हैवी मोलेसिस से इस्तेमाल करके एथेनॉल निकाला जाए तो 1 क्विंटल गन्ने से करीब 2.5 लीटर एथेनॉल मिलता है। इसके उलट सबसे अंतिम चरण वाले सी हैवी मोलेसिस से एथेनॉल बनाने पर प्रति क्विंटल गन्ने से मात्र 1.5 लीटर एथेनॉल निकलता है। एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया चीनी बनाने से अलग होती है। इसमें सबसे पहले गन्ने की पेराई करके उसका रस निकाला जाता है और जो उसकी खोई है वो अलग की जाती है। रस की शुरुआती सफाई करने के बाद उसमें विशेष खमीर मिलाया जाता है, यानी फर्मेंट करने के लिए। ये खमीर फर्मेंटेशन के जरिए गन्ने के रस में मौजूद शर्करा यानी जो मिठास होती है, जो शुगर होती है, उसको अल्कोहल में बदलने का काम करता है, जिसमें 1 से 3 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद आसवन प्रक्रिया द्वारा तरल को गर्म करके एथेनॉल की भाप को अलग करके ठंडा किया जाता है। अंतिम चरण में निर्जलीकरण के जरिए पानी की बची मात्रा को हटाया जाता है। 99.5% शुद्ध फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनाया जाता है। लागत की बात करें तो गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो एफआरपी है वो लगभग 330 से 355 रुपए प्रति क्विंटल होता है, जो कच्चे माल का मूल खर्च है। बड़े पैमाने की डिस्टिलरी में प्रति लीटर एथेनॉल बनाने पर बिजली, पानी, केमिकल और जो लेबर कॉस्ट है उसको मिला के 20 से 30 रुपए का खर्च आता है। व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर मिनी प्लांट लगाकर एथेनॉल बनाना कानूनी और आर्थिक दोनों तरह से नामुमकिन है, क्योंकि व्यावसायिक डिस्टिलरी लगाने में करोड़ों का भारी बजट लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी की ये जो कमी है वो कब खत्म होगी, और इन सब के पीछे जो बहुत सारे कारण हैं जिनमें एथेनॉल भी बताया जा रहा है, उन कारणों में एक और सबसे अहम कारण क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।